हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे। राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण जय हो। जय हो। आज तो महाकुंभ हो रहा है। क्या कुंभ महाकुंभ हो रहा है। फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। हम प्रभु हमारे संसार स्वप्न उसको जानने वाला चैतन्य अपना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो। हरि ओम 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 ओम। राम 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 शिव 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 हरि 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 जय जय श्री राधे।
कभी ऐसी चेष्टा न करें कि दूसरों की भक्ति प्रीति एकाग्रता में विघ्न पड़े अथवा प्रेमा भक्ति के रस में बाधा आ जाए। भागो ही भक्ति ही, जो भाग करके बता दे अनित्य क्या है नित्य क्या है, नश्वर क्या है शाश्वत क्या है, उसको बोलते हैं भक्ति। भजनम किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम, जिसमें प्रभु का रस आ जाए, विषय विकारों की कामना शांत होती जाए और निर्दोष नारायण का रस आने लगे, उसे कहते हैं भक्ति। भागो ही भक्ति। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वभाव क्या है? और भगवान में गुण क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सोने का स्वरूप क्या है? कंगन ले आए। बोले सोने का स्वरूप क्या है? अंगूठी ले आए। सोने का स्वरूप क्या है? हार ले आए, चूड़ियां ले आए। ये तो गहने, लेकिन इनके मूल धातु सोना है। मूल धातु को समझ लो, गहने अनेक प्रकार के, लेकिन मूल धातु एक ही, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिद्घन, सारे ब्रह्मांडों में ठठास भरपूर, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है जो जिसे जिस रूप में पुकारे, जिस रूप में प्रेम करे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में उसके आगे भक्त वत्सलता भगवान का स्वभाव है। ये किस चीज का पेड़ है? मौसमी मिली तो बोले मौसमी का पेड़ है, आम मिले तो बोले आम का पेड़ है, पपीता मिला, नारियल मिला, जो फल मिला बोले इसी का पेड़ है। लेकिन कोई ऐसा भी तो पेड़ है कि जो जैसा फल मांगता है वैसा फल देता है, उसको क्या बोलोगे? आम बोलोगे, अनार बोलोगे, चीकू बोलोगे, नारियल बोलोगे, पपीता बोलोगे कि अनार बोलोगे? उसको कल्पतरु बोलोगे। जो कल्पना करो उसी प्रकार का फल दे दे, उसे कल्पतरु कहते। तो भगवान कैसे? भगवान का स्वभाव क्या है? भक्त वत्सल। भगवान का रूप क्या है? कल्पतरु रूप नहीं, भगवान सर्वेश्वर, सत चित्त आनंद, चिद्घन, सर्व ब्रह्मांडों में ओतप्रोत भरपूर। जैसे सूत की माला, सूत के दाने, सूत का ही चित्र, उस चित्र की चप्पल भी सूत की तो सूत, पैर भी सूत के, उसका वक्षस्थल भी सूत का तो चित्र ने जो कपड़े पहने वो भी सूत के। शक्कर के खिलौने, लाट साहब भी शक्कर का तो चपरासी भी शक्कर का, हाथी भी शक्कर का तो राजा बैठा है वो भी शक्कर का। अब कहीं राजा दिखता है, कहीं लाट साहब दिखता है, कहीं चपरासी दिखता है तो कहीं प्रजा दिखती है, लेकिन है शक्कर ही शक्कर। ऐसे ही भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सत्य चित्त आनंद, चिद्घन विभू व्याप्त सर्वत्र। भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वभाव क्या है? भक्त वत्सल। जो भक्त जिस रूप में, जिस भाव में उन्हें पुकारे वो कल्पतरु है। भगवान का गुण क्या है? भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण। भगवान का गुण है सुहृदता। मित्र तो बदले के भाव से हमें हमारी मदद करेगा, लेकिन भगवान कोई बदले की भावना से नहीं, प्राणी मात्र के परम सुहृद परमात्मा है। सुहृद भगवान का गुण है।
सुहृदम सर्वभूतानां, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा मुझे जानने वाला शांति को पाता है, और शांति इससे बड़ा कोई सुख नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहां और शांत आत्मा को दुख कहां। तो आप सुबह उठिए, भगवान आपका स्वरूप है सर्वव्यापक, सारी इंद्रियां सारे मन आप ही में आराम पाते और उन्हीं को आप पालते हैं। आप गोपाल भी हो, सारे प्राणियों के इंद्रियां और मन आप ही से सत्ता पाकर विचरण करते हैं। आप गोविंद भी हो, आप गोपाल भी हो, आप राधा रमण हो। राधा उल्टा दो तो धारा, चित्त का फुरना, चित्त की कला, संवित, जिसकी सत्ता से रमण करते हो, आप राधा रमण भी हो, आप गोविंद भी हो, आप गोपाल भी हो, आप अच्युत भी हो। सारे पद च्युत हो जाते हैं, सारे शरीर च्युत हो जाते हैं, स्वर्गलोक भी च्युत हो जाता है, ब्रह्मलोक भी च्युत हो जाता है, आकृतियां च्युत हो जाती है। फिर भी हे प्रभु आप अच्युत हो, ज्यों के त्यों। आप केशव का माना ब्रह्मा का आत्मा आप ही हो, विष्णु का आत्मा आप हो, शिव का आत्मा भी आप ही हो, और मेरा आत्मा भी आप हो। आपका स्वरूप तो थोड़ा थोड़ा जानते, आप ऐसे हो और मेरे अपने अंतर्यामी होकर बैठे हो। आपका स्वभाव भक्त वत्सल है, जिसने जिस भाव से पुकारा, भावग्राही जनार्दना, भाव को ही ग्रहण करने वाले हो जनार्दन। ओम ओम आनंद तो आनंद दोगे, ओम ओम शांति तो शांति दोगे, ओम ओम दुश्मन का ऐसा हो वैसा हो, खुरापात बोलेंगे तो खुरापात दोगे, और प्रेम स्वरूप बोलोगे तो प्रेम दोगे। आपका स्वभाव भक्त वत्सल, कल्पतरु, और महिलाएं हैं तो प्रभु को कामधेनु मान लो। कल्पतरु के आगे जो कल्पना करो वो पूरा होता है, कामधेनु के आगे जो कामना करो वो देता है। आप कल्पतरु भी हो, कामधेनु भी हो, गुरु रूप भी हो, साधक रूप भी हो, सुहृद रूप भी हो, मित्र रूप भी हो। सभी रूपों में आप, और सारे रूपों के बाद भी आप ही रह जाते हो। अच्युत हो, ओम आनंद, ओम अच्युत, ओम गोविंद। इस प्रकार की सुबह आरंभिक मधुमय चिंतन करो, दिन भर आपका मधुमय होने लगे। आपका गुण क्या है? आप भक्त वत्सल हो, मित्र देकर उत्साह देते हो, और शत्रु और विरोधी देकर अहंकार को मिटाते हो, सावधानी बढ़ाते हो, आसक्ति मिटाते हो। प्राणी मात्र के सुहृद हो ना। एक हाथ अपना, एक ठाकुर जी का। प्रभु जी हो ना, आपका स्वभाव सुहृद है, आप भक्त वत्सल हो, आप विभु व्याप्त हो, आपका स्वरूप व्यापक है, आपका स्वभाव भक्त वत्सलता है, और आप में गुण है सुहृदम सर्वभूतानां। मेरे प्रभु जी, भगवान की सुहृदता, भगवान की भक्त वत्सलता और भगवान का विभू स्वभाव याद करो तो फिर देर सबेर पता चलेगा कि वो ही भगवान आपके आत्मा होकर बैठे। सो साहेब सद सदा हजूरे। जय उमिया ठीक मारा भाई, ये एकड़ा घूंटी नाख्या घणा आवे, शू करशो। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आप दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। जय जगदीश हरे, जगत के ईश आप हो। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपका स्वभाव का, आपके स्वरूप का, आपके गुण का चिंतन करती तुरंत मन की ग्लानि, मलिनता, दीनता, हीनता चली जाती। आप जगत का चिंतन करोगे और जगत में प्रीति करोगे तो जगत आपको कामी बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, लोभी बनाएगा, मोही बनेगा, चिंतित बनाएगा, विलासी बनाएगा, विकारी बनाएगा, और जन्म मरण के धक्कों में धकेलता रहेगा। जगत का चिंतन करोगे तो, और प्रभु का चिंतन करोगे तो आपको प्रभु का चिंतन
विभु बना देगा, सुहृद बना देगा, कल्पतरु बना देगा। जो महात्मा ऐसा चिंतन करते भक्तों के कल्पतरु हो जाते। भागी हैं वे लोग जो सतत दुनियादारी में मन लगाकर अपने को मुसीबतों से एकाकार नहीं करते। दुनियादारी में प्रेम करने से जलन पैदा होती है, पराधीनता पैदा होती है, जड़ता पैदा होती है, अपराधीपना पैदा होता है। और भगवान से प्रेम करने से, भगवान में मन लगाने से मधुवत, मधु की तरह स्वाभाविक मधुर स्वभाव, स्नेह, आदर, सेवा भावना का विकास होता है। मधु में और कोई चीज मिश्रित न करो, मधु अपने आप में ही मीठी है। मधु में शक्कर की जरूरत नहीं, गुड़ मिलाने की जरूरत नहीं, मिश्री मिलाने की जरूरत नहीं, मधु मधु है। भगवान में प्रीति करने से प्रेम स्वभाव 3 प्रकार का होता है। एक मधुवत, मधु की तरह स्वाभाविक मधुर, स्नेह, आदर, सेवा, आदि के मिश्रण की कोई जरूरत नहीं रहती। वो प्रेम स्वभाव 3 प्रकार का होता है। एक मधुवत, दूसरा घृतवत, प्रेमी का आदर, प्रेमास्पद का आदर पाकर, प्रेम पाकर प्रेम बढ़ता है। प्रेमास्पद उपेक्षा कर दे तो प्रेम घटता है। प्रेमास्पद का किया हुआ अपमान और अटखेलियां भी सुखदायी होती है। वो घृतवत प्रेम स्वभाव है। एक मधुवत प्रेम स्वभाव, दूसरा घृतवत, तीसरा लाक्षावत। स्वाभाविक, कठोर, लेकिन प्रेमास्पद का प्रेम मिलता है, इष्ट का प्रेम, गुरु का प्रेम मिलता है। प्रेम पाकर उसका स्वभाव प्रेम उन्मुख हो जाता है। भोग सुख प्राप्ति का लक्ष्य होते हुए भी गुरु से, भगवान से जब प्रेम मिलता है तो भोग की तुच्छता, नश्वरता जानकर प्रेम की मधुरता के तरफ उस भक्त बढ़ने लगता है। जैसे राधा जी का प्रेम मधुवत था, चंद्रावली का प्रेम घृतवत था और कुब्जा का प्रेम लाक्षावत था। श्री कृष्ण का प्रेम पाकर कुब्जा प्रेमिका बनी, लेकिन कुप्रेमिका बनी। हे सुंदर, अब तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे आपका सानिध्य चाहिए, आपका सहवास चाहिए। कृष्ण ने कहा वक्त आने पर पूरा होगा। जो योगियों को मुक्ति मिलना मुश्किल है, उस अभागिन को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन उसने श्री कृष्ण से संसारी सुख, संसारी सानिध्य पाया। ये लाक्षावत प्रेम, चंद्रावली का घृतवत प्रेम, लेकिन राधा रानी का प्रेम तो मधुवत प्रेम। जिसका भगवान में अनुराग हो जाता है, उसका विषय विकारों से वैराग्य स्वाभाविक होता है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवान में अनुराग हुए बिना संसारी राग हमको सताए बिना छोड़ता नहीं। संसारी राग की तपन से बचना हो, अनुराग। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि न भारती में अंग मृषोपलभ्यते लक्ष्यते, न वे क्वचिन मनसो मृषा गति ही, न मे ऋषि काणी पतंती असतः पथे यन्मे हृदय उत्कृष्ट यावत धृतो हरि ही। हे प्रिय नारद जी, ब्रह्मा जी अपने सपूत नारद जी को कहते हैं, हे प्रिय नारद, मैंने प्रेम पूर्वक और उत्कृष्ट हृदय में भगवान को हृदय में धारण कर रखा है।
इससे न तो कभी मेरी वाणी असत्य को लक्ष्य करके निकलती है, न कभी मेरे मन की गति मिथ्या की ओर होती है। असत्य को लक्ष्य करके वाणी नहीं निकलती और मन की गति मिथ्या की ओर नहीं जाती, और न मेरी इंद्रियां ही कभी असत्य मार्ग पर जाती, क्योंकि मैंने हृदय में अपने हृदय हरि के ज्ञान को, हरि के स्वभाव को, हरि के गुण को अपने हृदय में धारण कर रखा है। ब्रह्मा जी ने हरि के स्वभाव को, हरि के स्वरूप को, हरि के गुण को धारण कर रखा है। तो ब्रह्मा जी का कितना मधुमय जीवन, मधुमय संकट। आप जो जो भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के गुण को हृदय में धारण करोगे, त्यों त्यों आपका अंतःकरण भगवत रस से सराबोर हो जाएगा। सदैव भगवान में प्रीति रहे, भगवान को अपना माने। भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी उठती है, और सब मिटने के बाद भी जिसका हमारे साथ का संबंध नहीं मिटता, वह भगवान दूर कैसे हो सकते, दुर्लभ कैसे हो सकते। जब तक भगवान में प्रीति नहीं तो अहम हो जाता है सेवा करने का। जब तक भगवत उपासना नहीं होती, भगवत प्रीति नहीं होती, तो हृदय से राग द्वेष नहीं मिटता। हृदय से राग द्वेष नहीं मिटता तो हृदयेश्वर का सुख और हृदयेश्वर का माधुर्य प्रकट नहीं होता। इसीलिए प्रयत्न करके अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को और भगवान के महान गुण को अपने हृदय में स्मरण करते करते जागृत करो। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। भगवान कृष्ण जानते थे कि मनुष्य बुद्धि प्रधान अथवा तो भाव प्रधान प्राणी है। महिलाएं ज्यादातर भाव प्रधान होती हैं। महिला मन शरीर के साथ जीती है, पुरुष बुद्धि के साथ जीता है। लगभग कोई पुरुष भाव में रहता हो, कोई महिलाएं बुद्धि शरीर में जीती हो, ये भी हो सकता है। उद्धव जी तर्क प्रधान थे, ज्ञान मार्गी थे, और गोपियां भाव प्रधान थी, भक्ति मार्गी थी। श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, जाओ व्रज में गोपियों को उपदेश दे दो कि भगवान सतरूप हैं, चितरूप हैं, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है। फिर उनके लिए तड़पना, रोना धोना ये काहे को। जाके गोपियों को उपदेश दो। उद्धव गए उपदेश देने को। जब लौटे तो श्री कृष्ण ने कहा कैसे, गुरु की भूमिका निभाने का काम दिया वो करके आए। बोले आपने गुरु पद हमें दे दिया और हम गुरु पद स्वीकार करके वहां पहुंचे, लेकिन हे माधव वो पद हमने गोपियों को ही दे दिया, गुरु पद उनको दे दिया और उनसे प्रेमा भक्ति सीख कर आए हैं। अगर प्रीति के बिना ज्ञान है तो शुष्क हो जाएगा। प्रीति के बिना ज्ञान है तो सुन्न हो जाएगा, और ज्ञान के बिना प्रीति है तो न जाने कहीं न कहीं फंस जाएगी। यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान के बिना प्रीति होगी, श्रद्धा होगी तो कहीं न कहीं फंस सकती है। श्रद्धा में बुद्धि योग चाहिए और बुद्धि योग में प्रीति योग चाहिए। मना प्रधान को थोड़ा ज्ञान का आश्रय चाहिए और ज्ञान प्रधान को थोड़ा मधुमय मन प्रसाद चाहिए, क्योंकि बुद्धि वाला मन वाला भी तो होता है और मन वाला बुद्धि वाला भी तो होता है। जैसे हम दो पैर से चलते पक्षी दो पंख से उड़ते हैं, प्रकृति में सुख और दुख, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, ऐसे ही एक दूसरे के पोषक साधन। गौरांग न्याय शास्त्र के आचार्य गए जगन्नाथपुरी, एक टक देखते 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 देख के जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। हरि बोल के कीर्तन में बड़े बड़े विद्वान साधु सन्यासी बोलते कि आप तो इतने सन्यासी महापुरुष और क्या बच्चों जैसा
साधारण व्यक्ति जैसा सड़कों पे नाचना कूदना हरि बोले विद्वान होकर देख लिया, न्याय शास्त्र को भी जान लिया, तर्क दर्शन शास्त्र ये सब कर लिया, जब तक अंदर का ईश्वरी रस नहीं आता तब तक इंद्रियों का आकर्षण नहीं जाता, राग द्वेष नहीं जाता, मन की जलन तपन नहीं जाती, मूडलेस हो जाते, खिन्नता आ भी जाए। भगवत विश्रांति के बिना, भगवत प्रीति के बिना जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। फिर सिगरेट पीकर तपन मिटाना चाहता है, वो सिगरेट क्या तपन मिटाएगा। नीरसता नहीं जाती, नीरसता मिटाने के लिए पान मसाला खाएगा, नीरसता मिटाने के लिए सिगरेट पिएगा, नीरसता को मिटाने के लिए रस पाने के लिए क्लबों में जाएगा, रस पाने के लिए फिल्म देखेगा, मनोरंजन करेगा। अरे नित्य नवीन रस बरस रहा है बेटे, तू उसके स्वभाव को जान, उसके गुण को जान, उसके स्वरूप को जान। नित्य नवीन रस मिलता रहेगा। फिर रस के लिए क्लबों में व्यसनों में नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं आनंद लेने के लिए किसी क्लब में या किसी व्यसन में जाता हूँगा? नहीं, आनंद अपना स्वभाव है। ज्ञान लेने के लिए कोई पोथे रटने जाता हूं? नहीं। आरोग्य के लिए कोई टॉनिक लेने को जाता हूं? नहीं। नित्य आरोग्य के कण बनते जाएंगे, नित्य प्रसन्नता के रस से कुछ का कुछ होता जाएगा। शास्त्रों में लिखा है पर निंदा सम अघन गरीषा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं। लेकिन अभी विज्ञानी बोलते पराई निंदा करने से, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से न्यूरोप्रोपेटाइड और एलडीएल नाम का द्रव्य बनता है, और जो हार्ट अटैक, हाई बीपी और कई बीमारियां देता है। लेकिन खाली राग द्वेष नहीं होता, और भी ईर्ष्या जेलसी, उससे भी कई हानिकारक रस पैदा होते। भगवान का स्वभाव नहीं जाना, भगवान का चिंतन नहीं किया तो दूसरे चिंतन से हानिकारक रस पैदा होते, जो आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को, आपके बुद्धि को खिन्न कर देते। इससे तो आप भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के गुण को, भगवान की लीला को, भगवान की करुणा को, भगवान के नाम को गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए, चलते रहिए, नाचते नाचते गाइए, बैठे बैठे गाइए, जप करिए, ध्यान करिए, शास्त्र पढ़िए, चिंतन करिए, भगवतमय रस बनाइए। करने की आदत पड़ी है, इसलिए भगवान के लिए करके फिर न करने में आ जाओ। 4 महीने भगवान नारायण कुछ नहीं करते, विश्रांति हो। शिव जी कुछ नहीं करते, शांत। उत्तम कोटि के महान पुरुष भी कभी कभी विश्रांति लेते। हाय हाय वेरी हरि 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 में क्वरी, हरिलेस वरिलेस टेंशन लेस ईगोलेस। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी भागिनी, चिंता चिता समान। तू चिंतन कर, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का गुण क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, संसार का स्वभाव क्या है। शरीर का स्वरूप है 5 भूत, खड़ी हड्डियां, आड़ी हड्डियां, मांस, मल, मूत्र। संसार और शरीर को जानोगे तो वैराग्य होगा, और भगवान को जानोगे तो प्रीति होगी। भगवान को जानोगे तो प्रीति का रस जगेगा, संसार को जानोगे तो फसान से बचोगे। संसार फसाने वाला है तो गड़बड़ी, लेकिन दिखता है सुंदर सुंदरियां। कपट से भरा हुआ, रोगों से भरा हुआ, नश्वरता से भरा हुआ संसार, प्रेम से, आनंद से, चिन्मयता से भरा हुआ आत्मदेव। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना। जिसने रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद का स्वभाव जाना, उसी के रस में तृप्त रहता है। उसे संसारी रसों के लिए नशेबाजी की जरूरत नहीं पड़ती।
उसे संसारी ज्ञान के लिए पोथों की जरूरत नहीं पड़ती। नानक बोले सहज स्वभाव, तुकाराम बोलते, हम ही बोलते, वेद बोलते। उसे आरोग्य के लिए टॉनिक नहीं खानी पड़ती, नित्य नवीन रस निरोग रखता है। 70 साल का जवान बापू बोले, बुढ़े बापू नहीं, तेरा बाप बुढ़ा, तेरा दादा बुढ़ा, तेरी दादी बुढ़ी, तेरी नानी और नाना बुढ़े, तेरे गांव वाले और पड़ोस वाले बुढ़े, हम 70 साल के जवान। नित्य नवीन रस प्रभु का।